नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी आपके लिए खुशखबरी है। कई सारे लड़के कई दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिनका पिछली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ है। उनके लिए भी इस साल की जो भी ये अपडेट आई है, ये बहुत बड़ी है दोस्तों। तो अपडेट ये है, आप लोगों को पता हो चल ही गया होगा। अपडेट ये है कि एसएससी जीडी की जो भी अपनी वैकेंसीज होती है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है, जो भी आप जिसे पसंद करते हो, सीआईएसएफ, एनआईए, एसएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, असम राइफल, ठीक है, ये सारी फोर्सेस के लिए नई अब अपडेट आई है, नई वैकेंसीज आई है। तो दोस्तों क्या होता है कि अब जैसे ही इसकी वैकेंसीज आती है, कई सारे लड़के बहुत सारी इसमें गलतियां कर देते हैं। उनको इसके बारे में पता नहीं होता है, फॉर्म फिलअप करते समय गलतियां कर देते हैं। वो गलतियां जैसे कि मान लो उनके नंबर्स बहुत अच्छे नंबर्स होते हैं, उनको सीआईएसएफ चाहिए होती है, लेकिन वो साइबर कैफे वाला गलत इन्फॉर्मेशन डाल देता है, तो उसकी वजह से उनको क्या है, गलत कोई और कोर्स मिल जाती है, फिर मजबूरन भाई उसमें जाना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो दोस्तों, मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद आज का यही है कि जो आपकी ये बेसिक, जब फॉर्म फिलअप करते समय जो आप गलतियां करते हो, वो आपसे ना हो। और इसकी जो फॉर्म फिलअप की डेट जो है दोस्तों स्टार्ट हो गई है। ये आई थिंक शायद 24 तारीख से, मतलब कल से ही स्टार्ट हो गई है। और ये जो है आपकी लास्ट 31/12 तक, मतलब 31 दिसंबर तक आपकी लास्ट डेट है इसकी। इसके बीच में आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप जो है फॉर्म फिलअप करते समय गड़बड़ी मत करिए, और साइबर कैफे वाले पे आप उसको दे देते हो, भरने के लिए छोड़ देते हो, वो गलती आप मत करिएगा। आप खुद वहाँ पे जाइए, आप फॉर्म फिलअप करिए अपने हिसाब से, मतलब आप वहाँ पे बैठ के उसको देख के अपना नाम, नंबर, जो भी है, अपना डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें जो होती है वो आप अपनी आंखों से देख कर भरिए। क्योंकि बाद में क्या होता है, किसी का परसेंटेज गलत हो जाता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है, किसी का अपना कुछ और नाम गलत हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें करनी पड़ती है दोस्तों। अगर आप मेरे पहले से व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा, और कई सारे ऐसे लड़कों ने जो भी है समस्याएं फेस करी है, मैंने उसके लिए कई सारे ऐसे वीडियोस भी आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो अभी जो है ये नई वैकेंसी आई है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों वैकेंसी क्या है आप लोगों को बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप लोगों को पता ही है, आप जो भी है आपने देख लिया होगा। मैं आपको खाली जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें वही बताऊँगा, और आप शायद अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपका फ़ायदा ही होगा इसमें, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो है सबसे बड़ी वैकेंसी है। इसमें आपको जो भी है सबसे ज़्यादा आप इसमें वैकेंसीज है सीआईएसएफ की, जो कि है 11,000 लगभग वैकेंसीज है, ठीक है। और आपका फॉर्म फिलअप का डेट, उसमें फॉर्म फिलअप की जो भी तारीख है वो स्टार्ट हो गई है। आपका जो भी है अगले महीने तक ये चालू रहेगा। तो आप हड़बड़ी मत करिएगा, अगर आपने इस महीने भी नहीं भरा, अगले महीने भी भरोगे तो कोई मतलब इसमें बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है, या फिर कोई छोटी बात नहीं होगी। जो पहले भरेगा उसका पहले सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बारे में जान लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करिए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है इस बार सीआईएसएफ की है। उसके बाद अच्छी खासी जो भी है बीएसएफ की वैकेंसी है, 6,000 लगभग बीएसएफ की वैकेंसी है, 6,000 प्लस। उसके बाद दोस्तों 3,000 प्लस इसमें और सीआरपीएफ की भी है, और इसमें 3,000 प्लस जो है आपकी आईटीबीपी की भी है। और बाकी लगभग जैसे किसी की 1,400 है, किसी की अपना ये जो है एसएसएफ की कम है, एसएसएफ की हर बार कम ही रहती है, ठीक है। एसएसएफ की जो है इसमें 296 है, ठीक है। तो ये वैकेंसीज है, ये टेबल आपको जो भी है इसका वैकेंसीज का जो भी है आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। जो आपने ऐड देखी होगी उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मेरा बताने का ये मकसद है दोस्तों कि जैसे क्या होता है, कई सारे लड़के क्या करते हैं, अच्छे नंबर्स लाते हैं, अच्छे नंबर्स लाते हैं। अब इसमें क्या है, सीआईएसएफ बहुत सारों को पसंद होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर किसी को पसंद होती है, किसी को सीआरपीएफ भी हो सकती है, किसी को आईटीबीपी भी हो सकती है, किसी को बीएसएफ भी हो सकती है। तो ज़्यादातर लड़कों का क्या होता है कि सीआईएसएफ की तरफ प्रेफरेंस देते हैं लोग, कि फर्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ डालें, उसके बाद वो अपने अकॉर्डिंग डालते हैं। तो लेकिन कई लड़कों का क्या होता है कि वो साइबर कैफे वाला भर देता है, तो उसको नंबर्स अच्छे रहते हैं, तो उसको वो पोस्ट नहीं मिलती है, जबकि वो सीआईएसएफ उसको आराम से मिल सकती है, ठीक है। ऐसा होता है। अब मेरे कई सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, उनके साथ भी ऐसा हो रखा है, ठीक है। तो ये है। तो मैं आपको ये फॉर्म फिलअप करते समय आपको कैसे प्रेफरेंस डालना है इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसकी है, क्या है, ये आप छोड़ दो, ठीक है। आपके हिसाब से आपको अगर कोई और फोर्स पसंद आती है तो आप जो है उसको पहला प्रेफरेंस दे सकते हो। अब मैं ये जो बताऊंगा, अब कोई लड़के को सीआरपीएफ फर्स्ट प्रेफरेंस मतलब पसंद होगी ज़्यादा, तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस सीआरपीएफ को देगा। किसी को बीएसएफ होगी तो वो बीएसएफ को देगा, किसी को आईटीबीपी होगी तो आईटीबीपी को देगा,
किसी को कोई और पसंद होगी तो वो उसको प्रेफरेंस देगा। लेकिन मैं एक जनरली जैसे लड़के जो एक क्या बोलते हैं ना, अपना हम लोग देख के चलते हैं कि बेनिफिट्स भी देखते हैं, इसमें हम लोग का नौकरी भी हो या फिर वो जो भी देश सेवा करना चाहते हैं देश सेवा भी हो, तो मतलब सारी चीज़ें जो भी है बैलेंस बना के अगर चलते हैं तो वो मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा कि आपके लिए, चाहे फिर वो लड़कियां हो उसमें या फिर कोई ऐसे लड़के हो जिनको मतलब अच्छी फोर्स चाहिए, उसमें सिविल लाइफ भी आपको मिले और आपको ज़्यादा मतलब खतरे वाली ड्यूटी से भी आप मतलब ये करते हो, मतलब नहीं करना चाहते हो उस तरीके से ड्यूटी, तो आप उसके लिए भी आप रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि इसमें जो है आप जो है एडवर्टाइजमेंट देख लेना आप लोग। इसमें क्या है कि जो भी फोर्सेस है उसमें कोड दे रखा है, जैसे कि यहाँ बीएसएफ में दे रखा है ए, सीआईएसएफ को दे रखा है बी, सीआरपीएफ को दे रखा है सी, एसएसबी को दे रखा है डी, और उसके बाद आईटीबीपी को दे रखा है ई, आसाम राइफल को दे रखा है एफ और एसएसएफ को दे रखा है एच। तो दोस्तों आप जब फॉर्म फिलअप करते हो तो उस टाइम में क्या है, आपको रेफरेंस ये फोर्सेस नहीं मांगेगा, आपको ये जो कोड दे रखे हैं ए बी सी डी ई अब तक के, ये जो कोड है ये कोड को आपको अरेंज करना होगा। ठीक है, जो फोर्स आपको पहले चाहिए वो फोर्स का जो कोड रहेगा वो पहले डालना होगा। तो मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ कि आपके लिए मतलब कौन सा वो जो प्रेफरेंस रहेगा वो अच्छा रहेगा। कई सारे लड़कों ने मुझे पिछली बार भी पूछा था, तो शायद मैं उस टाइम में नहीं बता पाया था क्योंकि डेट शायद वो निकल गई थी फॉर्म फिलअप करने की, तो इसलिए अभी जो है ये नई वैकेंसी के हिसाब से मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे पहले जो आपकी पोस्ट होनी चाहिए प्रेफरेंस में, फर्स्ट प्रेफरेंस में होनी चाहिए सीआईएसएफ। ठीक है, सीआईएसएफ। अब मैं ये जो बता रहा हूँ हर कोई मतलब हर कोई के लिए हर किसी को पसंद होगा ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ आपको मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली प्रेफरेंस जो है आपकी हो सकती है, आप कर सकते हो सीआईएसएफ, मतलब कि आपका कोड रहेगा बी। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये याद नहीं रहेगा या फिर नहीं पता होगा तो आप साइड में किसी पेपर में लिख सकते हो, जब फॉर्म फिलअप करते समय आप जाओगे वहां पर तो वहां पे आप उसको दिखा के ये ऐसा भरवा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी प्रेफरेंस रहेगी सीआईएसएफ। ठीक है, जो जिसका कोड है बी। उसके बाद सेकंड नंबर पे दोस्तों आपकी होनी चाहिए एसएसबी। ठीक है, जिसका कोड है डी। और उसके बाद है दोस्तों क्या होता है, अब देखिए ये जो दोनों फोर्सेस है इसमें क्या है, थोड़ा सा फैमिली लाइफ भी आपको मिलेगा और रिस्क बहुत कम है, इसलिए बहुत सारे लोग जो है इन दोनों फोर्सेस को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं। और इसमें भी सीआईएसएफ को सबसे ज्यादा, एसएसबी के भी ऊपर सीआईएसएफ को करते हैं। तो इसका कारण यही है कि इसका कट ऑफ भी सबसे ज्यादा हाई जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया। अब बाकी इसमें क्या है, बीएसएफ है, उसके बाद सीआरपीएफ है और उसके बाद आईटीबीपी है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी इनमें भी क्या होता है कि ये आपके पसंद के ऊपर डिपेंड करेगा फिर, क्योंकि इन तीनों में भी लगभग क्या है, ड्यूटी सेम है। सीआरपीएफ का थोड़ा सा अलग है, ये ड्यूटी का भी मैं आप लोगों को वीडियो अलग अलग हर एक फोर्स का अलग अलग आपको बता दूंगा। ठीक है, कैसे किसमें कैसी ड्यूटी होती है, क्या ड्यूटी होती है, ये सारे मैं अलग अलग फोर्स के बारे में आप लोगों को बता दूंगा वीडियो में। तो आप वीडियो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ये जो वीडियोस में लाऊंगा आगे ये आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जो है आप इसमें जो 3 फोर्सेस मैंने बताई इसमें आप चूज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी और आपकी जो पसंद रहेगी वो, तो मैं उसमें चूज करना चाहूंगा सबसे पहले तो उसके बाद जो भी है सीआरपीएफ, उसके बाद रहेगी बीएसएफ। ठीक है, और उसके बाद डाल सकते हो आप आईटीबीपी, या फिर ये जो तीनों फोर्स है इसमें आप इंटरचेंज भी कुछ भी कर सकते हो। चाहे तो आप उसमें पहले बीएसएफ ले सकते हो, उसके बाद सीआरपीएफ, उसके बाद आईटीबीपी, या फिर पहले आईटीबीपी उसके बाद सीआरपीएफ, या फिर उसके बाद बीएसएफ, ऐसे कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जो मैंने पहले 2 बताई वो आपको वैसे ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद जो भी है, और आसाम राइफल भी है। अब कई सारे लड़कों को आसाम राइफल भी पसंद होगी तो वो उसमें आसाम राइफल भी ऐड कर सकता है। ठीक है, ये 4 फोर्सेज जो है, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आसाम राइफल, ये चारों फोर्सेस को आप जो भी है अपने पसंद के हिसाब से इंटरमीडिएट कर सकते हो। अब ये पसंद आपको कैसी आएगी, मतलब इसके बारे में जानकारी मैं वीडियोज में बताऊंगा ही। ठीक है, कैसे इसके ड्यूटीज क्या होती है, वर्क क्या होता है, क्या क्या काम करती है। ठीक है, फैमिली लाइफ कैसी है, सैलरी कैसी है, पेमेंट क्या है, सुविधाएं क्या है, छुट्टियां क्या है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप जो है इन चारों फोर्सेस में जो भी है आप इंटरचेंज कर सकते हो। मैं यही बोल रहा हूँ, फॉर्म फिलअप करने के लिए जल्दबाजी मत करिए। डेट आपकी अगले महीने के लास्ट डेट तक है। ठीक है, तो इसलिए आप जल्दबाजी मत करिए, पहले सब जानकारी ले लीजिए, उसके बाद फॉर्म फिलअप करिए। एक बार आपका फॉर्म गलत फिल हो गया भाई, आपको फिर कोई नहीं बचाएगा, कोई आपको सोल्यूशन नहीं देगा, कोई उसका समाधान नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। तो दोस्तों एक बात बताना ये भी भूल गया हूँ कि इसमें जो है एसएसएफ की भी वैकेंसी है। तो ये मैं बता रहा हूँ अभी कि आपके लिए एसएसएफ सबसे बढ़िया रहेगा सीआईएसएफ के ऊपर भी।
मतलब कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है आपका एसएसएफ होना चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस जो है सीआईएसएफ होना चाहिए, थर्ड प्रेफरेंस जो है आपका एसएसबी होना चाहिए। उसके बाद जो चारों फोर्सेस है उसको आप इंटरचेंज अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। वो भी हर किसी फोर्स की ड्यूटीज कर जो है वो जानने के बाद, और क्या क्या काम करती है, क्या क्या रिस्क है, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद जो है आप अपनी चारों जो भी इसमें इंटरचेंज कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको पसंद है, पहले से पसंद है, तो इसमें ये आपके लिए लागू नहीं है, ठीक है। जो लड़के जो है नए, जिनको पता नहीं है, वो जानना चाहते हैं, मैं उनके लिए ये बता रहा हूँ, ठीक है। आपको पहले से पता है तो आपके लिए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो है नेक्स्ट इसका जो प्रोसीजर है, आपका जो भी एग्जाम का पैटर्न, तो एग्जाम का पैटर्न अब तक के क्या होता था कि ये जो है 2021 से लगभग चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, ये जो भी है 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट होते थे, ठीक है। अभी आपका जो भी है 4 सब्जेक्ट है इसमें, और वो भी 40-40 के, 40-40 नंबर के आपके 4 सब्जेक्ट है। मतलब कि टोटल आपका 160 नंबर्स का आपका पेपर होगा, और उसमें क्वेश्चन हो गए आपके 80 क्वेश्चन, ठीक है। 80 क्वेश्चन हो गए, और आपका 160 नंबर का पेपर होगा, और उसमें आपका मेरिट बनेगा। और मेरिट इसमें सबसे ज्यादा एसएसएफ का जाएगा, ठीक है, क्योंकि एसएसएफ जो है हाई प्रोफाइल जॉब है, एकदम खतरनाक जॉब है, ठीक है। उसके बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद सेकंड नंबर पे जाएगा सीआईएसएफ, उसके बाद जाएगा एसएसबी, फिर जो है अलग अलग जा सकता है। तो इसमें सिलेबस आपका ये रहेगा दोस्तों कि जो भी आपका रीजनिंग है, वो रीजनिंग आपको पता ही है, जो भी हम लोग ये करते हैं, रीजनिंग का पढ़ाई आपने हर किया होगा, हर कोई एग्जाम के लिए है, वही वाला रीजनिंग है। 20 क्वेश्चन आएंगे इसमें 40 मार्क के लिए। उसके बाद आपका जो भी है जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, वो पता ही आपको, जीके जीएस जो भी होता है, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। तो ये आपका 20 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे 40 नंबर के लिए। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, उसके बाद आपका इंग्लिश और हिंदी। मतलब इसमें क्या है, आपको ऑप्शंस मिलेगा 2, या तो आप इंग्लिश सॉल्व कर सकते हैं या फिर हिंदी सॉल्व कर सकते हैं। अब वही आपका सेम जो है 20-20 नंबर के लिए रहेगा, उन दोनों में से आपको सिर्फ एक सॉल्व करना है। इस तरीके से जो है दोस्तों इसका जो है एग्जाम होगा, ठीक है। और इसके बारे में भी मैं डिटेल में जानकारी आपको आगे दूंगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स, कौन सी क्या क्या कैसे फॉलो करना है, सारी चीजें आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में बता देना क्या क्या जानकारी आपको चाहिए, ताकि मैं भी समझ जाऊँ आपको किसके बारे में जानना है, उसी हिसाब से मैं अपने वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बतानी थी इसमें कि आपका जो भी है बेसिक आपने देख ही लिया होगा, सैलरी जो है आपका बेसिक 21,000 से स्टार्ट होकर 69,100 तक उसका बेसिक है, ठीक है। तो सैलरी आगे बढ़ते ही जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मतलब आपको थोड़ा सा जानकारी इसमें से मिली होगी। और जानकारी मैं थोड़ा सा कलेक्ट कर रहा हूँ, वो सारी जानकारी आपको एक वीडियो में और आगे दूंगा, ताकि आपको जो भी है इसमें हेल्प मिले, ठीक है। बस फॉर्म फिलअप करते समय वही बातें ध्यान रखना है, क्योंकि आप फिर बाद में कितने भी अच्छे नंबर्स लाओगे दोस्तों, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो यही बातें आपको बतानी ज़्यादा ज़रूरी थी। तो चलिए ठीक है, अभी इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।